सर अपना परिचय बताइए। मैं लक्ष्मी शंकर राजभर, एक सामाजिक संगठन है सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर आपके संगठन में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जी देखिए, सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति जैसे मैं पहले बता चुका कि एक सामाजिक संगठन है। समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए हम अपने संगठन के द्वारा तमाम ऐसे कार्य हो चुके हैं और फिर भी मैं उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों को भी इसकी जानकारी और समाज को भी हो और जानकारी के साथ साथ उसका वो फ़ायदा उठा सकें हमारी लोग और समाज या जनता जो भी उस जानकारी को लेकर के फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। हम अपने संगठन के माध्यम से तमाम ऐसे कार्य हो चुके हैं। जैसे कि पहला कार्य महाराजा सुहेलदेव राज, जो भाई हमको पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं हमको, तो मैं बता दूं कि सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा पहला कार्य खालिसपुर रेलवे स्टेशन के पास एक भव्य मंदिर, महाराजा सुहेलदेव राजभर मंदिर, खालिसपुर रेलवे स्टेशन के पास में ही एकदम प्लेटफार्म के सामने आप देखेंगे तो भव्य मंदिर वहाँ पर बना, इस संगठन की देन है। उसके बाद दूसरा कार्य हमने महाराजा सुहेलदेव राजभर धर्मशाला, त्रिलोचन महादेव मंदिर के उत्तर तरफ, मंदिर के उत्तर तरफ धर्मशाला, भव्य धर्मशाला, वहाँ पर भी इस संगठन की अगुवाई में बना। संगठन आकर के बनवाया, समाज के योगदान से बना, लेकिन अगुवाई में संगठन के बना और भव्य वहाँ पर धर्मशाला बना। आज भी वहाँ पर लोग शादी से लेकर के, देखा देखी से लेकर के, तमाम ऐसे पर पंचायत लेकर के सब लोग वहाँ पर उसका लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद तीसरा कार्य हमारे संगठन के द्वारा यहीं पे जो प्रदेश कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय पे यहीं पे एक गेस्ट हाउस, विश्राम गृह संगठन के द्वारा बना और उसका मुख्य उद्देश्य यही है, हमको लगा कि नहीं, बनारस में एक ऐसी सिटी है, एक हब है हॉस्पिटलों का, हॉस्पिटलाइज लोग होते हैं, उनके लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं हुआ। आदमी तो जो भी पेशेंट है वो तो हॉस्पिटल में भाई वो एडमिट हो गया, लेकिन उनके जो अटेंडेंट होते हैं, उनके रहने वाले लोग होते हैं, बड़ी समस्या होती है उनको रहने के लिए। भाड़े पर रूम लेते हैं या और भी अपना खर्च खाने से लेकर के। तो कहीं ना कहीं इस संगठन ने इस विचार को लेकर के रखा कि नहीं, क्या हम कर सकते हैं इसके लिए। तो बात हुई, हमारे पदाधिकारी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष संतोष राजभर फौजी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय सचिव जनेंद्र मौर्य जी, तो ये सब लोगों ने, बाला लखनदर जी, विनोद राजभर जो हैं, तो ये सब हम लोगों ने विचार किया कि हम लोग यहाँ पर एक गेस्ट हाउस बनाएं ताकि लोग उसका फ़ायदा समाज को हम दे सकें। तो मित्रों, आज वो सौभाग्य मुझे मिला और एक प्रदेश कार्यालय पे गेस्ट हाउस का हमने निर्माण किया और यहाँ पे जो दूर दराज से अन्य जनपदों से लोग आते हैं वहाँ पे हम रहते हैं। और रहने के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है कि रहने के साथ साथ वहाँ पे हम खाना भी फ्री, निःशुल्क, मैं आप लोगों को जानकारी भी दे दूँ, निःशुल्क, एक सिंगल रुपया भी आपको यहाँ पर खर्च नहीं देना होगा। चाहे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अगर रोगी की हालत ज़्यादा ख़राब है, वो ज़्यादा दिनों के लिए एडमिट है, मैं बता दूं जैसे कि महीनों कैंसर पेशेंट का इलाज चलता है, जिनको सेवा भाव है, जिनके अंदर वो भाव है कि नहीं हम सेवा कर सकें। अगर मेरा पेट भरा है, अगर मेरे सामने अगर कोई भूखा आदमी आ गए, तो अगर मैं खाना भी खा रहा हूँ, 2 रोटी है तो उसमें से 1 रोटी तो नहीं, आधी रोटी भी अगर हम दे सकते हैं, उसी सेवा, अगर ये भाव अगर आपके अंदर है तो चाहे राजभर हो या कोई भी बिरादरी का हो, अगर वो जुड़ता है उनका हम स्वागत करते हैं। या किसी ऐसे सर, ऐसे समाज में जी ऐसे कितने लोग हैं जो कि ऐसे सेवा के रूप में आए हैं आपके संगठन में? नहीं, बहुत, देखिए हमारे अभी ये बगल में ही हैं, हमारे अपना जनेंद्र मौर्य जी आज राष्ट्रीय सचिव हैं हमारे संगठन के। आज भी ये हमसे प्रभावित हुए
और बोले कि नहीं अध्यक्ष जी हम भी हमारे लायक जहाँ भी सेवा हो वहाँ पे बताइए। आज कम से कम 12 से 13 बच्चे इनके विद्यालय, इनका खुद का विद्यालय है एमडी फार्मेसी, एमडी गुरु संस्थान, तो वहाँ पर भी हम कम से कम 10-12 बच्चों को इस समय अभी पढ़ा रहा हूँ फ्री में। जो हमने पहले भी जो एक बात भी अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि शिक्षा से कोई वंचित न रह पाए। तो आज हम जो नज़दीक जो विद्यालय है तो उस विद्यालय में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये हमारे कार्यों को से प्रभावित होकर के जन मौर्य जी हैं, हमारे अपना तिवारी जी हैं, श्रीवास्तव जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं महावीर प्रसाद श्रीवास्तव जी, हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं संजय तिवारी जी। सुनने में आया है कि सुहेल देव जन कल्याण समिति एक बड़ा विद्यालय खोलने का प्लानिंग चल रहा है, उसका शायद न्यू भी डाला जा चुका है। हाँ, तो उसके बारे में जी, बहुत सही। क्योंकि देखिए मैं शिक्षा पर ही ज़्यादा मेरा फोकस है और मैं पहले से भी बता चुका हूँ कि आज भी मैं बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बनारस जनपद में तो पढ़ा ही रहा हूँ, अन्य जनपदों में भी मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कहीं का भी बच्चा हो। अभी हम जो है कि यहाँ जगतपुर इंटर कॉलेज में भी वो फीस भरा, यहाँ पर घुरहूपुर जो है कि वहाँ पर 3 बच्चे थे, वहाँ पर जा कर के कुछ 4,800 रुपया हमारे संजोग से ये बगल में बैठे हैं राष्ट्रीय सचिव जी, ये भी साथ में गए थे, तो वहाँ पर भी हम जा कर के फीस भर के लिया। तो ये जो है शिक्षा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य, क्योंकि शिक्षा से ही समाज का विकास होगा, आगे बढ़ेगा, और आगे अगर उस परिवार बढ़ता है, समाज बढ़ता है, तो आप लोगों को कि खास तौर से मैं देखता हूं कि एक हमारे समाज में सबसे बड़ा एक कोढ़ की बीमारी, जैसे बोलते हैं कैंसर और कोढ़ की बीमारी है नशा। आप जो है हमारे समाज को इतना गर्त में लेके जा रहा है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि नशा हमारे समाज का नाश कर रहा है, अपना शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक, ये तीनों तो करता ही है, अपना देश का भी कहीं न कहीं अगर कहते हैं कि हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आज पढ़ने पर हम ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर वही दिहाड़ी पर काम करने वाला 400-500 रुपया आदमी काम करता है, 300-400 का दारू पिएगा, तो 100 रुपये में अपने बच्चों को कहाँ से फीस भर पाएगा, कहाँ से अपना तेल नमक दाल का पैसा कहाँ से एडजस्ट कर पाएगा। तो इसलिए उसी बच्चे को हम पढ़ाएगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि समस्या आपकी है, समाधान सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति का है, ये हमने नारा लिया है। और उसके बाद हम कहते ही कि भैया 1 रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आइए हम इस पे ज़्यादा फोकस करें पढ़ाई पर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है एक बात, आप लोगों को मैं बता दूं, तमाम ऐसे मंदिर भी खालिसपुर में बना, दूसरा मंदिर पुआरी कला संखा में बन रहा है। तो मंदिर ये जो है एक पहचान तो बनी रही है, लेकिन मैं यही कहूँगा पहचान के साथ साथ आप शिक्षा पर आप जोर करिए। हायर एजुकेशन की बात भी है, हम उसमें भी ये जो विद्यालय आपका बन रहा है, आप आइए, आज आना चाहते हैं आज आइए, कल आना चाहते हैं कल आइए, मिलिए मुझको, और चल करके आपको हम वो कैंपस दिखा रहा हूँ खालिसपुर में महाराजा सुहेल देव इंग्लिश स्कूल जो बन रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आज इंग्लिश स्कूल हम CBSE बोर्ड पैटर्न है, अभी हम KG to 12वीं तक अपना करने जा रहा हूँ। उसके बाद हायर एजुकेशन की भी व्यवस्था करूँगा, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है, एक माध्यम है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को हम बढ़ा सकते हैं। यह विद्यालय आपका एक नाम हो, महाराजा सुहेल देव राजभर जी का नाम हो कि आज यह विद्यालय एक समाज में एक पहचान बन सके। इसी को लेकर के सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा अपना परिचय बताइए। मैं जयनंद कुमार मौर्य, सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय सचिव। सर, आपका जो संगठन है जी,
आप कितना उसकी पहचान बनाने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं? देखिए, हम और हमारे जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, साथ में हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, हमारे जितने भी टीम के जितने पदाधिकारी हैं, सब लोग जी जहान से सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति में लगे हैं। और ये पूरे देश में जोश और जोश से काम कर रहा है। और हम लोग गरीब समाज, गरीब परिवार और शिक्षा पर विशेष जोर दिए हैं। सुहेल देव जन कल्याण समिति विद्यालय जब खुलेगा, जो बच्चे आएंगे केवल राजभर समाज के ही आएंगे या अन्य समाज के भी बच्चे रहेंगे? देखिए, महाराजा सुहेल देव जन कल्याण इंग्लिश स्कूल जो खुल रहा है, वो समाज के कोई एक जाति धर्म के नहीं रहेंगे, उसमें सर्व जाति सर्व समाज के लोग रहेंगे, जिससे हमारे पूरे देश से जहाँ से भी लोग आ सकें, आए और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। नहीं, अभी तो अध्यक्ष जी से बात हुई है, उन्होंने तुलना किया कि बीएचयू का जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो माप है, जो विश्व स्तर का बना हुआ है, क्या उस तरह का आपका भी विद्यालय होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो उसकी तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं? उसकी तैयारी हम लोग जन जन से जा के लोग उससे विचार भी ले रहे हैं और अर्थव्यवस्था की भी व्यवस्था सोच रहे हैं। और वहाँ पर बच्चों को खेल कूद के लिए, बैडमिंटन के लिए, क्रिकेट के लिए, और जो कुछ ऐसी हम लोग कुश्ती की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे युवा निकले वहाँ कुश्ती में भी वहाँ जाएँ और देश के कोने कोने में भी जाके अपना इस विद्यालय का नाम रोशन करें और क्षेत्र का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। आपका विद्यालय जो बन रहा है जी, कितने एकड़ में बन रहा है? ये विद्यालय कम से कम 3 से 4.5 3 एकड़ में है। जी। और अपने काशी की जनता के लिए आप क्या करें? हम काशी की जनता के लिए कह रहे हैं कि हमारी काशी की जनता बहुत खुश है और बहुत अच्छे हैं। और हमारे बाहर से लोग आते हैं जब घूमने के लिए यहाँ, तो देखते हैं तो कहते हैं कि ये पुरानी जो घाटें हैं, तमाम प्रकार के घाट है, वो घाट घूमते हैं और इसके बाद बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ से दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। पहले की संस्कृति और आज के जो कल्चर चल रहा है जी, उसमें कितना परिवर्तन आया है? पहले के कल्चर में अच्छा था, वहाँ के पहनावा, वहाँ का रहन सहन सब पहले अच्छा था। वहाँ एक दूसरे से लोग बातचीत करते थे। अब लोग भाग दौड़ के जो जीवन चल रहा है, भाग दौड़ के जो जीवन है, सब लोगों को टाइम नहीं है। जो पहले की व्यवस्थाएं होती थी, लोगों से भाईचारा का बात होता, वो समय नहीं लोग दे पा रहे हैं, अपने केवल भाग दौड़ में कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से जो हो बातचीत हो, समस्या हो, वो भी एक दूसरे से मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। अब ये कल्चर जो इस समय का समय है, लोग का केवल भाग दौड़ ज़्यादा है। नहीं, एक आज के प्रवेश में जो भिक्षा मांग रहे हैं बच्चे, हाँ, क्या वो अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखिए, जो पहली बात तो सरकार भी इस समय बैन लगा दी है भिक्षावृत्ति पे। भिक्षावृत्ति पर सरकार ने एक रोक लगा दिया है। यहाँ समाज कल्याण विकास भवन में एक तो ऐसे संगठनों को आगे आना चाहिए कि नहीं यार? बिल्कुल आना चाहिए। हमारा सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति इसको पुरजोर विरोध करता है कि भिक्षावृत्ति नहीं होना चाहिए। जी, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे। ठीक।